किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्ण का ज्ञान होना आवश्यक है, और जब तक हम किसी भाषा की वर्णमाला को नहीं सीखेंगे हम उस भाषा को नहीं सीख पाते। यह आवश्यक शर्त है कि उसकी वर्णमाला हमें आनी चाहिए। तो आज हम ब्राह्मी जो लिपि है उसकी वर्णमाला को हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आ को इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे हम त्रिशूल बनाते इस तरह थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। वहीं अगर ये इसको, ये क्या है हमारा, ये वाला जो हम देवनागरी लिपि में आ लिखते हैं ना, ऐसे ही ब्राह्मी लिपि में आ को इस प्रकार से लिखा जाता है। वहीं मैं बात करूं इस प्रकार से, तो ये जो लिखने का तरीका है वो है हमारा ये वाला। इस तरह से ब्राह्मी लिपि में आ को लिखा जाता है। वहीं मैं ई की बात करूं, चूंकि जो शब्द लिखते हैं हम, चूंकि ये वाला जो है ब्राह्मी लिपि में होता है ई। उसी प्रकार अगर हम 4 डॉट लगा दें इस प्रकार से, और ये बन जाता है ब्राह्मी लिपि में अपने हिंदी वाला ई से ईख वाला। अब मैं बात करूं ऊ की, तो हमारा जो एल होता है इंग्लिश में, एल फॉर लॉइन, ये होता है यहां पे ऊ। और एल फॉर लॉइन इस प्रकार से है, और इसमें मैं एक लाइन ऐसे लगा दूं तो ये बन जाता है हमारा ये वाला ऊ से ऊन वाला। उसी के अलावा उस टाइम जो ऋषि शब्द हमारे देवनागरी लिपि में चलता है वो, उसको लिखने का तरीका उस टाइम मौजूद नहीं था। अब बात करते हैं हम ए की, और जो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसको ब्राह्मी लिपि में ए लिखा जाता है। ठीक है। और अगर इसी ट्रायंगल को मैं इस तरह से बना दूं और इसको इस तरह से लिख दूं तो ये हो जाता है आपका ये वाला ए से एनक वाला। इस तरह से ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ को लिखने का तरीका होता है ये 1 लाइन, एक 1 स्ट्रेट लाइन, और एक ये लगभग जेड का, थोड़ा थोड़ा जेड से काफी सिमिलरिटी रहती है। और ये हमारा होता है ओ। क्या हो जाता है ये ओ। अगर मैं इसी ओ में ये वाला लाइन इस तरह से है, ये इस तरह से है, और ये इस तरह से है, ये हमने जो ओ में लिखा था, इसी में अगर एक लाइन इस तरह से मैं लगा देता हूं तो ये हो जाता है औ से औरत वाला औ। इस तरह से लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि में ओ। अन का तरीका वही है। हम जनरली जैसे ये ब्राह्मी लिपि का का है, हम जो अंक लगाते हैं वो जनरली यहां पर लगाते हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि में थोड़ा साइड में लगाया जाता है, तो इसको इस तरह से लगाया जाता है। अगर हमको ये हो गया आपका अंक, ये का से कबूतर जो हम लिखते हैं ब्राह्मी लिपि में, का को ऐसे लिखा जाता है। अगर हमको अड़ा लिखना है, जो लिखते हैं देवनागरी लिपि में, तो हम जनरली कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बिंदी पीछे लगाते हैं किसी शब्द के पीछे। तो यहां पर जो है वही सेम तरीका ही है, और ये लिखा जाता है हमारा अंक को। तो ये 2 डॉट इस तरह से, ये तो सेम हमारे देवनागरी जैसे ही है। इसमें थोड़ा चेंज है कि हम इसको यहां पे लगाते हैं, इसमें थोड़ा साइड में लगाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा वर्णमाला हुई ब्राह्मी लिपि की जो स्वर है उनको इस प्रकार से लिखाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।